दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आपको 2026 के पेपर में 100% आने वाला है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। ये आपका साइंस पेपर का ऑब्जेक्टिव है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला दिया गया है, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है। तो सामान्य नेत्र के लिए क्या है, दूरबिंदु क्या होना चाहिए, यही पूछा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनंत। अनंत जो है ये आपका सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, ये सब आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक, जिसे आप नेगेटिव कहते हैं, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा। तो 26 का राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा, क्या वास्तविक और उल्टा होगा, दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर, ये सब आपको 2026 के पेपर में 100% लगने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो 2026 के पेपर में एग्जाम देने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश जो होते हैं उनके परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन एक में एक, ऑप्शन बी में दो, सी में तीन, डी में चार। तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो दो प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, ये सब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो परावर्तन कोण का जो मान होगा वह 0 डिग्री पर होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, ये सब आपका जो है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यही आपको 2026 के पेपर में रहने वाला है। ये आपका क्लास 10th साइंस का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर में, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। प्रकाश में जो 7 प्रकार के रंग होते हैं उन सातों में सबसे अधिक परिकीर्णन कौन करता है, यही इसमें पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में पीला, बी में नारंगी, सी में लाल, डी में नीला। तो 29 का राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर, नीला जो होता है ये सबसे अधिक परिकीर्णन करता है। चलिए नेक्स्ट नंबर, ये सब आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये आपको बिहार बोर्ड में पूछने का 100% चांस रहेगा। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर में है, वायु में अभिसारी लेंस है, तो वायु में अभिसारी लेंस क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है कांच का अवतल लेंस, बी में कांच का समतल अवतल लेंस, सी में कांच का उत्तल लेंस, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, कांच का उत्तल लेंस इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये सब आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट 31 में है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा। अवतल दर्पण जो है उनका निचला भाग आधा टूट जाए, पूरा नहीं आधा, तो वह प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर कम तीव्र के साथ बनेगा, पूरा तो नहीं बनेगा, मतलब आधा तो टूट ही गया है, तो कम तीव्र के साथ बनेगा। ये आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, 2026 बोर्ड पेपर के लिए। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा मतलब विरल माध्यम से कांच मतलब संघन माध्यम में जाती है तो वह किस प्रकार से मुड़ जाती है। तो 32 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चलिए नेक्स्ट नंबर, ये सब आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट नंबर में है, वृक्ष सहायता प्रदान करता है, मतलब वृक्ष जो होता है वो किस प्रकार से सहायता प्रदान करती है। तो 33 का राइट आंसर आ जाएगा, उत्सर्जन द्वारा करती है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। ये आपका 2026 के पेपर में 100% रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट 34 नंबर में है, प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण कभी कभी होता है, वो किस में होता है, कब होता है, यही पूछा है। यहाँ पे ऑप्शन ए में सुबह शाम, केवल दिन में, दिन रात, केवल रात में। तो प्रकाश संश्लेषण जो होती है वो कब होती है, केवल दिन में ही होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। ये सब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आप लोग इस चैनल या वीडियो पे नए हो तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, नेक्स्ट नंबर में है 40 में, सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है, मतलब सबसे छोटा अंतस्रावी ग्रंथि कौन सा है।
तो 40 का राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर। पिनियल जो होता है ये आपका सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट नंबर 41 में है, पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कर्षण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? 41 का राइट आंसर वाष्प उत्सर्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाष्प उत्सर्जन जो होती है वो वायवीय भागों से पौधे का स्टोमाटा लेके वाष्प के द्वारा निकासन करती है। किसके द्वारा? वाष्प उत्सर्जन के द्वारा करती है। आप लोग जानिए और अपने दोस्तों को भी ये सब जनाइए ऑब्जेक्टिव, ताकि आप लोग पूछताछ करते रहिए अपने में, ताकि आप सभी को बेहतरीन प्रकार से याद होते रहे। चलिए नेक्स्ट में 42 में है, बाघ उपभोक्ता क्या है? बाघ जो उपभोक्ता है जाति है वह किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यही पूछा है। यहाँ पे प्रथम पोषक स्तर के, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो 42 का तृतीय पोषक स्तर पे क्या आता है? बाघ उपभोक्ता आती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है एक मोस्ट वेरी वेरी वायरल ऑब्जेक्टिव, मानव का उद्भव स्थान कहाँ पे? ये आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मानव का उद्भव स्थान कहाँ पे? अफ्रीका में है। अफ्रीका में मानव का उद्भव स्थान हुआ था। चलिए नेक्स्ट 44 में देखिए, कर्माकुचन गति पाई जाती है। कर्माकुचन जो गति है वह किसमें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ग्रसनली नली और छोटी आंत स्रावी। बी और डी दोनों होगा इसका राइट आंसर, इन दोनों में पाई जाती है। तो 44 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी एंड डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, नेक्स्ट 45 में है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिवहन तंत्र जो होता है वह किस में पाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है कबूतर में, तितली में, मनुष्य में, बिल्ली में। तो 45 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, तितली में पाई जाती है। क्या? खुला परिवहन तंत्र जो होता है वह तितली में पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? तो 46 का राइट आंसर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है ये रक्त का वाहक होता है। जिस प्रकार से आप सभी का बचने का भोजन है सहायक, उसी प्रकार आपके शरीर में हीमोग्लोबिन आपका सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट 47 नंबर में, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां की संख्या कितनी होती है? मतलब मानव में ऑटोसोम क्या पूछा? ऑटोसोम की जोड़ियां पूछा। तो जोड़ियां पूछा ना, तो 47 का डी नंबर 22। 44 अगर जोड़ी, ऑटोसोम सिर्फ पूछता तो 44, यहाँ पे जोड़ियां पूछ दिया तो 22। इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। ये सब आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी का। 48 में है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। तो सबसे प्रभावी रंग क्या है? तो यहाँ पे लाल है। लाल जो होता है ये आपका कहीं से भी आपका संदेह करता है कि वहाँ पे कुछ कलर दिखाई पड़ रहा है लाल का, सिर्फ लाल का, और कोई जो कलर होता है वहाँ पे जाने के बाद ही दिखाई पड़ेगा आप सभी का कौन सा रंग है और कौन सा नहीं है। तो एक लाल ही ऐसा कलर है जिसे आप दृश्य स्पेक्ट्रम के सबसे प्रभावी रंग कहलाता है, आकर्षित की ओर लाल रंग कहलाता है। चलिए आज की इस वीडियो में आप सभी को जितना ये साइंस का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताए, ये आप सभी को 2026 के बिहार बोर्ड के पेपर में रहने वाला है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर ले। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।